ॐ वक्रतुण्ड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जननी की नमस्कार, जय माता दी। त्याग वही करें जहां उसकी कदर। भरी दोपहरी में दिया जलाने का भला क्या फायदा। स्नेही दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी। मासिक राशिफल के मई के महीने के राशिफल में मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या है कुछ खास। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, वर्ष 2026 का 5वां महीना अर्थात मई का महीना, इस महीने में आपके राशि के स्वामी युवराज बुध निरंतर गतिमान रहेंगे। अर्थात यह एक नहीं बल्कि इस मई के महीने में 3 राशियों का गोचर करेंगे। गोचर ही नहीं करेंगे बल्कि इस मई के महीने में आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह अस्त भी रहेंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, वर्ष 2026 का 5वां महीना अर्थात मई के महीने में आपको सतर्कता और सावधानी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह इस संपूर्ण मई के महीने में अस्त रहने जा रहे हैं। और जब राशि का स्वामी ग्रह अस्त होता है तो शारीरिक क्षेत्र पर सर्वाधिक सतर्कता रखनी होती है। शारीरिक क्षेत्र के अतिरिक्त आपको वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा और एक एक शब्द सोच समझकर बोलना होगा। अक्सर क्या होता है कि आप बोलते कुछ और हैं और सामने वाला उसका भावार्थ कुछ और निकाल लेता है। जब राशि का स्वामी अस्त होता है तो इस तरह की संभावनाएं और अधिक हो जाती हैं। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, मई के महीने में आपको वाणी से संबंधित सतर्कता के अतिरिक्त शारीरिक क्षेत्र में भी सतर्क रहना होगा। ऐसा कदाचित नहीं है कि मई के महीना आपके लिए संघर्ष वाला ही है। जी नहीं, आपकी राशि में वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। जो मिथुन राशि के जातक जातिकाएं अविवाहित हैं, इस मई के महीने में आपके चटमंगनी और पटब्याह के योग भी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सप्तमेश का स्वामी लगन में और पंचमेश का स्वामी शुक्र ग्रह भी 14 मई को आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अविवाहित जो मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं, मई के महीने में आपके विवाह से संबंधित उलझनों से निवृत्ति के अतिरिक्त चटमंगनी और पटब्याह के योग भी बन रहे। यदि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो मई का महीना आपके लिए अनुकूल है। जो मिथुन राशि के दंपत्ति विगत लंबे समय से संतान से संबंधित उलझनों से परेशान हैं, चाहे संतान प्राप्ति में हो, संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो, संतान की शिक्षा, संतान के प्रोफेशन अथवा संतान के विवाह को लेकर परेशान हो, उनके लिए मई का महीना अद्भुत है। संतति से संबंधित उलझनों से आपको मई के महीने में निवृत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इस मई के महीने में मिथुन राशि के जातकों को यात्राओं के भी अनेकानेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, यदि किसी भी तरह की दाम्पत्य जीवन के मतभेदों का आपको सामना करना पड़ रहा है तो मई के महीने में आपको इन उलझनों से भी निवृत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे।
षष्ठेश का स्वामी मंगल ग्रह का आपके एकादश भाव में गोचर करना, अर्थात यह मंगल आपको मई के महीने में दृश्य और अदृश्य डर के अतिरिक्त सत्रों से और वाद विवाद से निवृत्ति प्रदान करने जा रहा है। यदि आपकी राशि है मिथुन और आप हैं व्यापारी, तो मई के महीने में व्यापार से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे। अपने व्यापार में थोड़ा सा कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्येश के स्वामी का आपके दशम भाव में गोचर करना, भाग्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन अत्यधिक भाग्यवादी बनना आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए भाग्य के अधीन अवश्य रहिए, लेकिन कर्म करना आपके लिए आवश्यक नहीं, अति आवश्यक होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग भी आपके वर्ष 2026 के 5वें महीने में बन रहे। आइए अब बात करते हैं कुछ लकी कलर की। यदि आपकी राशि है जेमिनी अर्थात मिथुन, तो वर्ष 2026 के मई के महीने का सबसे लकी कलर आपके लिए रहेगा क्या? आसमान। फिरोजी कलर आपके लिए इस मई के महीने का लकी कलर सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। लग्नेश के स्वामी बुध का अस्त होने के कारण आपको मई के महीने में विशेष रूप से ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन कीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि बुधवार के दिन पालक के ऊपर हल्दी और शहद छिड़ककर यदि आप गौ माता को अर्पण करते हैं तो वर्ष 2026 का यह दूसरा महीना आपके लिए अद्भुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।